अब बात बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कैंपेन आपको चरम पर दिखाई दे रहा है, बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको मैं दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं इस वक्त, क्योंकि इन दो तस्वीरों में एक तरफ आपको अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो सीट बंटवारे का जो पेच इस वक्त फंसा हुआ है, उसमें देखिए जब अमित शाह वहां जा रहे हैं और 48 घंटे का वक्त जब वो बिहार में बताएंगे, तो कहा जा रहा है कि अमित शाह जब लौटेंगे तो बिहार में सब कुछ फाइनल कर लौटेंगे एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर। दूसरी तरफ महागठबंधन का जो पेच है, आपको वो भी तस्वीर हम इस वक्त दिखाते हैं। महागठबंधन में देखिए, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे 63 सीट चाहिए। पहली शर्त है जो 19 सीटें जीती हैं वो फिर से मिले, और दूसरा ये कि सीमांचल में भी ज्यादातर सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। तो देखिए, सीट शेयरिंग का जो पेंच फंसा हुआ है दोनों तरफ, चाहे एनडीए की बात हो या फिर महागठबंधन की बात हो, अब इस पर अगले 48 घंटे जब अमित शाह वहां रहेंगे तो क्या तस्वीर निकल कर आती है, इस वक्त सियासत की ये बड़ी खबर है। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरे में और क्या खास होने वाला है। बिहार में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर जो खींचातान मची है, उस पर रस्साकशी अब खत्म हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और माना जा रहा है कि उनके इस दौरे में सीटों के बंटवारे पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म हो सकता है। बिहार एनडीए में शामिल पांचों पार्टियों की अगुवाई करने वाले नेता बिहार में होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि एक मुलाकात भी हो सकती है जिसमें सीट शेयरिंग पर सारे मसले सुलझ जाएंगे। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक शाह चुनावी तैयारी और रणनीति पर चर्चा करेंगे। शाह डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय जाएंगे, जहां उनकी बैठक होनी है। इसके साथ ही 20 जिलों की पार्टी अध्यक्षों से भी बात करेंगे। 2500 कार्यकर्ताओं के साथ शाह की मुलाकात होनी है और सबसे अहम बात यह है कि इस दौरे में उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा हो सकती है। आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार में संगठन को लेकर आ रहे हैं और संगठन के लोगों के साथ बैठकर, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, उन संगठन के साथ बैठकर बिहार में एनडीए चुनाव जीते इसकी चर्चा करेंगे। 2 जगह उनका कार्यक्रम है। एक मगध शाहाबाद क्षेत्र के 10 जिला के प्रमुख कार्यकर्ता के साथ डेहरी ऑन सोन में बैठक है और उसके बाद वहां से वो बेगूसराय जाएंगे, जहां पर पटना और मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, बाढ़ और पटना, इसके सरीखे के जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उनके साथ बेगूसराय में बैठक है। यानी परसों 2 बैठक माननीय गृह मंत्री जी का प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ होगा। कुल 20 जिला के कार्यकर्ता दोनों जगह मिलाकर रहेंगे। शाह के बिहार दौरे पर सीटों के बंटवारे को लेकर क्या बात होगी, इस पर जेडीयू का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। अब सीटों का जहां तक सवाल है, तो एनडीए गठबंधन हर एक विधानसभा में एकजुटता के संकल्प के साथ कि 2025 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो स्वाभाविक रूप से वह कार्यक्रम चल रहा है। अब सीटों का जहां तालमेल का सवाल है, संख्या का सवाल है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, यह सब समय तय हो जाएगा। हमारे यहाँ न नेतृत्व की चिंता है, न हमारे यहाँ नीति की चिंता है, बल्कि चिंता का विषय महागठबंधन के लिए है। वैसे तो सीटों को लेकर अंदर खाने सब कुछ तय हो चुका है, बस उस पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो बातें फाइनल हुई हैं, उसके अनुसार जेडीयू बड़े भाई होने के नाते 101, बीजेपी 100, चिराग पासवान की पार्टी 25 से 30, जीतन राम मांझी 8 से 10 और उपेंद्र कुशवाहा 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में अब करीब 1.5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि चाहे वो सीट शेयरिंग का मसला हो, चाहे उम्मीदवारों के चयन का, इस बार सभी चीजों पे फाइनल मुहर लग जाएगी। शाह इस दौरे में चुनावी रणनीतियों को भी अंतिम रूप देंगे। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। और देखिए, अमित शाह का वहां पर जाना विपक्ष के भीतर भी एक खलबली पैदा किए हुए है। आपको सुनवाते हैं आरजेडी कांग्रेस ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। मृत्युंजय तिवारी और स्नेहाशीष वर्धन पांडे इस पर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निष्क्रियता और अकर्मण्यता किसी से छिपी नहीं है। इसलिए ये शीर्ष नेतृत्व के भरोसे खुद को समर्पित कर चुके हैं। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बिहार आना पड़ रहा है और उनके सबऑर्डिनेट अमित शाह जी भी अब बिहार के दौरे पे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये बिहार की जनता वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ इनको बैरंग वापस भेजने वाली है। इसलिए ये अंतिम प्रयास शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बिहार में अपने वजूद को बचाने के लिए किया जा रहा है, जिसको जनता सिरे से नकारती है। लेकिन एनडीए में तो सिर्फ फुटबॉल है, वहां तो घमासान मचना तय है। जैसे ही पितरपक्ष खत्म होगा एनडीए बिखर जाएगी, कई दल एनडीए छोड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है, सभी दलों का सम्मान है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कांग्रेस के प्लान 63 की 63 सीटें जिस पर बात अटकी हुई है और जिस पर कांग्रेस अड़ी हुई है, इसका महत्व क्या है, बड़ा सवाल ये भी है। और इसे लेकर कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी क्या तैयार की है और अगर कांग्रेस का प्लान 63 चल गया तो क्या एनडीए को सत्ता से बाहर कर पाएंगे? एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे पर जहां पेच अभी फंसा हुआ है, तो वहीं महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर खूब घमासान मचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस 63 सीटों पर अड़ गई है और बड़ी बात ये कि कांग्रेस का फोकस उन सीटों पर है जहां महागठबंधन की पकड़ मजबूत है। कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। जैसा सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव जीता था और इस बार कांग्रेस ये सारी सीटें अपने खाते में चाहती है। इसके साथ ही 44 सीटों पर भी दावा किया है। आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी। इसमें 67 सीटें ऐसी थी जिसमें आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। इन्हीं 67 सीटों में से कांग्रेस 44 सीटें चाहती है। इसके साथ ही कांग्रेस का पूरा फोकस सीमांचल पर है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। कांग्रेस चाहती है कि सीमांचल में उसे ज्यादा सीटें मिले। इसके अलावा जिस रूट से वोट अधिकार यात्रा गुजरी थी, कांग्रेस का फोकस उन सीटों पर भी है। कांग्रेस पिछली बार जिन सीटों पर लड़ी थी उसमें से ज्यादातर वैसी सीटें थीं जिस पर कभी कांग्रेस या आरजेडी ने चुनाव जीता ही नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार अपना फॉर्मूला साफ कर दिया है। एनडीए में तो सिर्फ फुटबॉल है, वहां तो घमासान मचना तय है। जैसे ही पितरपक्ष खत्म होगा एनडीए बिखर जाएगी, कई दल एनडीए छोड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है, सभी दलों का सम्मान है। श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा हैं और सभी 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। एक एक पार्टी, एक एक घटक दल की सारी बातों को सुनी जा रही है। उस पर समन्वय की तरह सीट पे बंटवारे पे बात चल रही है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई पेच नहीं फंसा हुआ है और सभी दल एकजुटता के साथ एक मकसद है कि इंडिया गठबंधन बिहार की जनता को त्राहिमाम सरकार से निकाल के अधिकार की सरकार बनाए और बिहार की जनता को हक दिलाए। इस बार महागठबंधन में पार्टियां बढ़ी तो जाहिर है आरजेडी कांग्रेस को अपनी सीटें तो कम करनी ही होंगी। लेकिन इस बीच ओवैसी ने बड़ी बात कह दी है, वो ये कि अगर उन्हें 6 सीटें भी महागठबंधन दे देता है तो वो मान जाएंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी तरीके से लड़ेंगे। हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब जो एमएलए भी है, वो 2 लेटर लालू प्रसाद यादव को लिखे। अब एक आखिरी लेटर लिखे हैं तेजस्वी यादव को। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई हम 6 सीट लेने तैयार है। हमको अगर आप पावर में आते हैं तो हमको मिनिस्ट्री मत दीजिए, सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए। अब इससे बढ़कर अख्तर उल ईमान और मजलिस क्या करेगी? हमारी एक जिम्मेदारी है बिहार और खासतौर से सीमांचल की जनता के लिए। पशुपति पारस और जेएमएम के अलावा महागठबंधन में 6 और पार्टियां हैं। ओवैसी की एंट्री से यह संख्या 7 हो जाएगी, जिससे सीटों का बंटवारा और मुश्किल हो सकता है। पिछली बार एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। उनके गठबंधन में शामिल होने से वोट तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान और ज्यादा बढ़ सकती है। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कांग्रेस के प्लान 63 पर बीजेपी और जेडीयू ने चुटकी ली है। आपको सुनवाते हैं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इस पर क्या कहा। न हमारे यहाँ नीति की चिंता है, बल्कि चिंता का विषय महागठबंधन के लिए है कि राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी जी को नेता नहीं माना गया। महागठबंधन के घटक दल राजनीतिक रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस ने 63 सीट पर दावा ठोककर एक बार फिर महागठबंधन में शामिल घटक दलों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस से बनी दूरी के बाद राजद इसे मानने को कतई तैयार नहीं होगा। तेजस्वी यादव अकेले ही अधिकार यात्रा पर निकल गए। इनकी यात्रा से कांग्रेस अलग है या राजद ने अलग कर रखा है? महागठबंधन में बिगड़े माहौल में सीट शेयरिंग को लेकर भीषण टसल के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखते जाइए, तमाशा भी बाकी है। तो जिस सीमांचल पर सबकी नजरें टिकी हैं, अब जरा उसका नंबर्स का गणित भी देख लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए को 12 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 8, जेडीयू को 4 सीटें मिली। महागठबंधन को 60 सीट मिली, जिसमें आरजेडी के पास 1 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और 1 सीट पर भाकपा माले ने जीत दर्ज की। सबसे खास बात यह रही कि इसी सीमांचल में 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। यहाँ का जातीय गणित भी अगर आपको बताएं तो मुस्लिम वोटर्स 45 से 55% के आसपास हैं, ओबीसी 25 से 30%, ईबीसी 10 से 15% और दलित महादलित 10%, आदिवासी 7%, तो वहीं सवर्ण करीब 5 से 7% यहाँ पर मौजूद है। तो इन्हीं पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं।